सीयूटी एस्पिरेंट्स आपके गुरु भैया हाजिर हो गए साइकोलॉजी की लास्ट मिनट टिप्स वीडियो के साथ। आज की वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आखिरी के प्रिपरेशन में और एग्जाम वाले दिन आपको बहुत मदद मिलने वाली है। टाइम बहुत कम है इसलिए वीडियो को एडिट नहीं करूंगा, सब कुछ मैंने लिख लिया है। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। टिप नंबर 1, आपको अब बताने की भी जरूरत नहीं है चैनल पर जो MCQ सीरीज आ रही है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम कवर करते हैं, PYQs इंक्लूड करते हैं, पूरी NCERT को आपके लिए निचोड़ देते हैं। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि हमारी सीरीज से कितने क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले थे। एक प्रूफ वाली वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपलोड कर दी, आप देख सकते हैं। हाई चांसेस है बहुत सारे क्वेश्चन आपको साइकोलॉजी के पेपर में भी इन्हीं वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो अगर MCQ सीरीज आप नहीं देख रहे हैं तो एक बहुत 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 बड़ी गलती आप कर रहे हैं। इसके बाद टिप नंबर 2, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया साइकोलॉजी में हमारे चैप्टर बहुत बड़े होते हैं तो वो भूल रहे हैं, मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा सबसे पहले आप MCQ सीरीज देखो, उसमें अगर कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं तो वो क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से आए उस टॉपिक को आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपके साथ ये हो रहा है कि आपसे बहुत सारे MCQ नहीं बन रहे हैं किसी वीडियो के, तो समझ जाओ वो चैप्टर में आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन वीडियोस का लिंक भी मिल जाएगा। एक बार भले ही 2x पर लेकिन वीडियो देख लो। देखो अगर क्वेश्चन घूम फिर कर आ जाते हैं ना और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो वहां पर फिर हमसे आंसर नहीं बनता है। लेकिन अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है और फिर हमने सीरीज वगैरह देखी हुई है तो आपके मार्क्स नहीं कट सकते। तो ये करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर मैं आपसे बोलना चाहूंगा खुद के एकदम शॉर्ट नोट्स जरूर से बनाओ। साइकोलॉजी के चैप्टर बहुत बड़े होते हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। हमने तो नोट्स प्रोवाइड करे हुए हैं लेकिन आपको खुद के भी एकदम शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी ऐसा आता है जो बाद में आप भूल सकते हैं, कुछ भी डेटा रिलेटेड, फैक्ट रिलेटेड आता है, उसे एक कॉपी में लिखते जाओ। आपका एम ये होना चाहिए कि आपको एक ऐसी कॉपी बनाना है जिसे आप सिर्फ 30 मिनट में रिवाइज कर सकें। तो एग्जाम वाले दिन वो कॉपी आपकी बहुत मदद करेगी। तो एक सेपरेट कॉपी, सेपरेट नोट्स ज़रूर से बनाओ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और मैंने पहले ये पॉइंट कवर कर दिया है, फिर से कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी MCQ का आंसर अगर आपसे नहीं बनता है तो वो MCQ जिस भी टॉपिक से आया है एक बार जल्दी से उस टॉपिक को रिवाइज ज़रूर से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अभी इतने सारे पेपर हो गए हैं, आपको मालूम चल गया होगा कि NTA हमसे सबसे ज़्यादा कैसे क्वेश्चन पूछता है, फैक्ट रिलेटेड, डेटा रिलेटेड। तो आपकी बुक में MCQ सीरीज में जितने भी क्वेश्चन डेटा रिलेटेड, फैक्ट रिलेटेड है उन्हें बहुत अच्छे से कर लो। मतलब अगर ईयर दिया हुआ है, मंथ दिया हुआ है, नेम्स दिया हुआ है, कोई डेफिनेशन दी हुई है, कोई भी ऐसी चीज़ जो समय के साथ ज़्यादा नहीं बदलती है, फैक्ट है, डेटा है, उसे बहुत अच्छे से कर लो। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्ट डेटा रिलेटेड ही देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चों को CBT मोड से बहुत डर लगता है, उनका कहना है कभी दिया नहीं है तो पता नहीं है कैसे होगा। टेंशन मत लो, मेरे नए चैनल गुरु टहंगुरिया लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो डाल दी है जहाँ पर सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। आपको एग्जाम देते समय ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। तो वो वीडियो देख लेना अगर आपको CBT मोड से डर लगता है तो। इसके बाद आपने अभी नोटिस करा होगा जितने भी पेपर हुए हैं वहाँ पर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन या तो पूछे ही नहीं है, और अगर किसी सेट में पूछे भी हैं तो सिर्फ 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले, वैसे मैक्सिमम सेट्स में पूछे ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, असर्शन रीजन करना है लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो असर्शन रीजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधे सीधे NCERT की लाइन होती है तो वो नॉर्मल उसमें भी पूछी जा सकती है, लेकिन बहुत टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम आपको लगाना है। इसके बाद मैं आपको बोलना चाहूँगा जब आप MCQ सीरीज देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ वरना बाद में रिग्रेट करेंगे, कोई प्रमोशन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब MCQ सीरीज आप देखेंगे तो वहाँ पर जितने भी ऑप्शंस आएंगे ना क्वेश्चन के नीचे, उन ऑप्शंस के बारे में भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक थ्योरी दी हुई है और बोला गया है ये किसकी है, तो 4 ऑप्शन है, तो आपको मालूम है कि D की है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए बाकी ऊपर जो 3 नाम दिए हुए हैं वो क्यों दिए हुए हैं। अगर वो नाम ऑप्शन में है मतलब उस क्वेश्चन के कहीं ना कहीं रिलेटेड है, क्योंकि ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, तो वो बाकी ऑप्शन भी आपसे बनना चाहिए। तो क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से सीरीज के आपको देखना है और आपको बहुत अच्छे से ऑप्शंस भी देखना है। और वीडियोस में हम बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में बताते हैं, वो सुनना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखा और आगे बढ़ गए, बीच बीच में इंपॉर्टेंट बातें भी हम बताते हैं। इसके बाद मैं आपसे बोलना चाहूँगा आप मॉक्स भी दो, आप CBT मोड के मॉक्स दे दो। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक में डाल दूंगा 1-2 मॉक्स का, वो दे दो। उसके क्वेश्चन पर फोकस करो, कैसे आप कर रहे हो, कितना टाइम लगा रहे हो, जो पूरा इंटरफेस दिया हुआ है उस पर फोकस करो। तो डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ मॉक्स का लिंक भी मिल जाएगा, फ्री टाइम में उन्हें भी ज़रूर से दो। इससे होगा क्या, CBT मोड आपको एकदम नया नया सा नहीं लगेगा, याद रखना। इसके बाद बहुत सारे बच्चों ने बताया कि मैंने अपने नए चैनल पर जो तुक्का वाली वीडियो डाली थी उसने बहुत हेल्प करी, क्योंकि उस वीडियो में फालतू टिप्स मैंने शेयर नहीं करी हैं, 11 प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करी हैं।
ऊपर एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। उस वीडियो को जरूर से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो है। और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक करिएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट।